आप एक बात बोलिएगा, भगवा कंधे में टीका सिर पे। जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं पंडित जी? मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाला हूँ, गांव पुरुषोत्तमपुर है। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं पंडित जी। जी। पूरे देश में फाइल चल रहा है, पिक्चर चल रहा है पंडित जी, पूरे देश में। हाँ। एक आध जगह में नहीं। हाँ। बराबर। ये क्या देख रहे हैं हम लोग? इंसान इंसान को मारने के लिए दौड़ जाए। हाँ। है? आपको क्या लगता है पंडित जी, कितना उम्र होगा अभी आपका? हमारा उम्र वही 32 साल या 30 साल होने वाला होगा। 32 साल होने वाला होंगे। काम करते होंगे ना? जी सर, 13 साल से परमानेंट जॉब करता हूँ, ड्यू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, यही कासना साउथ साइड में। ठीक है, ठीक है। एक बात तो बताइए, देश में कहीं पे किसी जाति को किसी जाति से भी डर है क्या? आप बोलिए तो पंडित जी। सर, डर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे आदमी है जी, जिनके कारण जो है सो वो डर डर के भी जी रहे हैं जी। और कुछ लोग चाह करके भी मैं इनको नहीं परेशान करूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनके पीछे आकर उनको परेशान करवाते हैं, भड़काते हैं जी, है ना? बिल्कुल, इसमें कोई कहीं कैसे किंतु परंतु नहीं। आप मुजफ्फरपुर में के रहने वाले हैं भाई साहब, है ना? हाँ। हमको याद है बचपन में मुजफ्फरपुर में भी एक बार दंगा हुआ था, बहुत पहले। हाँ। मेरा भी उम्र हो गया 45 साल के ऊपर पंडित जी। अब मुजफ्फरनगरपुर में कोई प्रॉब्लम है बोलिए तो? कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गली मोहल्ले में कोई दिक्कत है? घर के ठीक सामने मुसलमान भाई लोग रहते हैं, आप चलिए वहाँ पर जी, आप उनको हमारे प्रति या उनके प्रति बोल के देखिए। हम लोग एक गांव है जी, तब सारा गांव का आप जाते रहते हैं जी। आज तक हम लोगों में ऐसा हुआ ही नहीं जी। अब एक दो हैं ऐसे लोग जो अपना राजनीतिक होता है ना, किसी का तावा मोटा है, किसी का पतला है जी, वो सेकने वाले लोग जो है ना जी, अब वो तो उनका काम ही है सेकना जी, तो वो सेकेंगे नहीं तो उनका काम चलेगा कैसे? ये भी बात ठीक है। मिडिल क्लास आदमी हम लोग तो चाहते हैं वो भी जिए हम भी जिए, अगर वो सही रहेंगे तब तो उनके पास हम जाकर के कुछ भी बात हो, कुछ भी सिस्टम उनसे संपर्क कर सकते हैं या वो हम संपर्क कर सकते हैं। वोट देते कि नहीं पंडित जी? हम तो वोट भैया आज से 13-14 साल पहले दिया, उसके बाद हम वोट देना ही बंद कर दिया। क्यों वोट देना क्यों बंद कर दिया? बात नहीं है, हम सिर्फ वोट देने जाए क्यों? वोट दे या फिर वही आज नहीं कल वो सारा सिस्टम वही होगा, तो फिर उस फायदा क्या है? हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है उसमें जाकर के हम सहयोग करेंगे, वोट में टाइम। अच्छा, एक सवाल हम पूछेंगे, ये आपका बाजू में दिखाइए तो क्या है? ये अनंत है। ये अनंत है, बराबर। और गले में हनुमान जी है, हनुमान जी को मानते हैं। और ये जो गमछा है, ये गमछा बीजेपी के आने के बाद लगाए या पहले से यही रंग करते हैं? बोले अभी ये हुआ है जी जी, जनेऊ करवा के। अच्छा, जनेऊ हुआ है ना, अच्छा, तो पीला वस्त्र उस लाल पहनते हैं, नहीं तो हम गुरुजी ऐसा कुछ भी भगवा रंग और ये रंग नहीं। हम जानते हैं हमारा रंग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबका रंग एक ही है, काट के दिखा दो। अगर गलत है ये रंग आ जाए उनमें या हम में, तब कहो कि हमारी ये अलग है। आज देखिए पंडित जी, अभी आपसे हम बात कर रहे हैं ना जी, तो यहाँ पे एक राजन गुप्ता जी हैं जो गाली लिख रहे हैं आपके लिए। अब आपने कोई बुरी बात तो कही नहीं है, किसी को गाली तो आपने दी नहीं है। ये देश में ऐसी भावना क्यों आती है कि कोई अगर भावना भी करे? आपके सामने है, अब हम क्या बता सकता हूँ। देखिए एक बात पूछेंगे पंडित जी, घर परिवार के आपके लोग जी किसी के दिल में नफरत लेके घूमते हैं क्या सड़क में? है ये क्या? आज मैं गिर जाऊं, कोई हमारे पास वहाँ देखने वाला नहीं, मुसलमान भाई भी आए, क्या वो हमको जान बचा देगा? तो क्या हमारे घर वाले बेगला देंगे कि तुमको पानी पिलाया भाग जाओ? ऐसा है किसी का घर वाले? तो आपको जिला दिया तो सही है, ठीक बात है भैया। सबके प्रति दोस्ती अपनापन रखिएगा, बिल्कुल है। एक ईंट जो है ना, रस्सी इतना सॉफ्ट होता है, वो ईंट को बार बार घसते 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 ईंट को काट देता है। आप एक इंसान है, आप इंसान को नहीं बदल सकते हैं, आप उसको सिस्टम चेंज कर रहे हैं, तो आप इंसान को बदलिए ना जी जी। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा पंडित जी, हमारे धर्म में कभी भी किसी के प्रति कड़वाहट नहीं है, नफरत नहीं है। हम किसी भी धर्म को देखें, कोई धर्म में दूसरे धर्म के साथ अन्याय करने को जुर्म माना जाता है, बराबर। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं देश में कोरोना, आप भी तो पूजा पाठ करते होंगे ना पंडित जी, बराबर ना? है, इस कोरोना में कितने ही लोग पंडित भी जो पूजा पाठ नहीं कर पाए, लोगों के घर बंद रहे, अनुष्ठान बंद रहे। क्या प्रेम और सद्भावना की कमी रही है कहीं? नहीं। बोलिए तो। कोरोना में जब लोग मरे, सभी धर्म के लोग एक दूसरे की मदद के लिए आए कि नहीं? आप बोलिए तो। एक दूसरे को है, जब वो सब्जी बेच रहा था तब हम लोग पूछ रहे थे नहीं है? समय कोई जब हम लोगों पे ब्लड चढ़ रहा था तब हम लोग पूछते थे। उनका स्वार्थ था ना कि वो हमारे घर पर आकर के सब्जी दे जाएंगे जी जी, उनका स्वार्थ था। आज 90 आदमी हैं जी जो स्वार्थ से जीते हैं, जिनको मौका नहीं मिल रहा है वो साधु है जी, जिनको मौका मिल रहा है भैया वो साधु है जी। मैं साफ मिडिल क्लास के आदमी हूँ ना, चोरी करता हूँ, मेहनत मजदूरी करके कंपनी में अपने बच्चा पालता हूँ एकदम, सब भाई से है। वहाँ पर बहुत सारे घर में जाता हूँ, हिंदू है, मुस्लिम है, सब कुछ है जी। वो
हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। ठीक कह रहे हैं पंडित जी। अगर उनको मैं नहीं समझूंगा, वो हमको नहीं समझेंगे, तो फिर ये विनाश हो जाएगा। क्या लग रहा है पंडित जी, एक बात बताइए, इतना तो किसी के दिल में मतलब किसी को एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं है? आज एक बात बोलिए, इतिहास का हवाला बार बार दिया जा रहा है, हम मानते हैं बहुत जगह अनीति हुई, बहुत जगह दंगे हुए, लेकिन इन चीजों से आगे बढ़ के निकलने का टाइम है या इन्हीं पे चर्चा और इन्हीं चीजों को दिखाने का टाइम है? हमको तो सबको सिमट के एक साथ लेकर आगे जाना है कि हमारा इंडिया महान है जी, कि हम इसको अलग कर दो, उसको अलग करो, उसको मारो, तो इसी में परेशान रह जाएंगे, तो हम आगे कहाँ बढ़ेंगे भाई? ठीक बोल रहे हैं भाई। करने के लिए हमारे पास समय कहाँ रह जाएगा? हम आप 5 आदमी है, हम जी। 5 को उसको पीटने लगेंगे, तो हमको जाना है गेट पर जी। तो हमको आगे बढ़ना है, तो मैं आगे बढ़ूंगा कि 5 को उसको तो सिमटाऊंगा, 5 को चल भाई जो होना था सो हो गया, चल जो छोड़। अब भाई सब लोग साथ में रहेंगे, आगे बढ़ाते हैं, इसे करते हैं, अच्छा काम करते हैं जी, कि अब ये करेंगे वो करेंगे, तब तो भाई उल्ट हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं पंडित जी, बिल्कुल बनती है। हम एक कि अगर कोई हमारे ऊपर, मान लीजिए कोई हिंदुओं के ऊपर नफरत करता हो, तो मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए। उसी तरह अगर आज अन्य धर्मों के ऊपर उंगली उठे, तो क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता कि आपसी मोहब्बत को बढ़ाएं, प्यार को बढ़ाएं, सद्भावना को बढ़ाएं, या यही चलने दें, खून खराबा चलने दें क्या हमारे देश में? ये तो फिर वही है, सर्वनाश कहता है कि जब मनुष्य विनाश मनुष्य पर छा जाता है, बुद्धि विवेक मर जाता है जी। तो जब जिसको वही है करना, तो वो तो भैया देखिए कुत्ता है, उसको आप नहा दीजिए, खिला दीजिए, और नहा के छोड़िएगा, वो जैसे जाएगा आप कहीं वहां पर लिपट जाएगा मिट्टी में। ठीक है, उनको आप समझा नहीं। आदाब नाज़रीन, हैदराबाद के न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, जिसमें भाईचारगी को फैलाने की बात की गई है? क्योंकि इस वीडियो को देखकर कुछ लोग गलत भी कमेंट करेंगे। हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि भाईचारगी फैलाना गलत है? इस वीडियो के बारे में आपकी राय हम ज़रूर देखना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। सकते हैं समझने वाले भाई को, अगर ये बात हमारा बुरा लगे तो भैया माफ करना, लेकिन मैं सही बताया हूँ, तुम भी भाई हो, तुम्हारा भी मम्मी पापा जन्म दिया है, उसका भी मम्मी पापा जन्म दिया है, उसका भी घर में परिवार है, हमारा भी है, तो सब लोग मिलजुल के ये हिंदुस्तान को नया और हिंदुस्तान बनाओ। इसमें हम आप सब लोगों की तरफ से हमसे जो सहयोग हम आपके साथ हैं। कहने का मतलब एक है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उन्होंने भी सबको प्यार ही दिया था, बराबर। जब अन्याय हुआ तो उन्होंने रावण का वध भी किया, बराबर। लेकिन अगर हमारा देश अब उभर रहा है, अब विश्व में हम अपना परचम लहराना चाहते हैं, तो हमें अपने पुराने जख्मों को मिटा के भर के आगे भी तो बढ़ना होगा ना, या पुराने जख्मों को रोज एक दूसरे के सामने ला के क्या करेंगे पंडित जी? आप क्या बोलेंगे? वही ने मैं कह रहा हूँ, ये सब बेकार है, सब भुलाया जाए, अपना सब आदमी एक साथ होकर नया इंडिया बनाया जाए, अच्छे काम किया जाए, हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई सब भाई जितना भी अपने हिंदुस्तान में खुशी से रहे, अच्छे से रहे। एक बात बताइए पंडित जी, बहुत सारे लोग अभी लिखते हैं मेरे को, मुसलमान दुश्मन है, क्या देश से उनको निकाल दिया जाए क्या? ऐसा होता तो वही निकाल देते, हमारा आपका बोलने से वही निकाल देते ना। नहीं, इनको कहाँ निकाल के फेंक देंगे, कहाँ रख देंगे भाई? भाई वो भी तो इसी का हिस्सा है। इनको कहाँ रखेंगे? वो तो